समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन जहां हम लोग यहां बैठे हैं, हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आपको तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो शायद हम यहां जितने लोग बैठे प्रेस में नहीं बैठते, ना आपसे बातें कर रहे होते। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। और वो ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम। इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है।